नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है और आज हम देखेंगे एक छोटे से टॉपिक को जिसका नाम है अक्टूबर हीट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोगों को डाउट में रखता है। जैसे जनरली देखा जाता है सितंबर से अक्टूबर के मंथ में फीवर का इंक्रीज़ होना, उसके बाद वायरल फीवर होना और फ्लू का स्प्रेड होना और रिस्पायरेटरी एंड हार्ट फेल्यूर प्रॉब्लम इस मंथ में इंक्रीज़ करते हैं। ये हम जानेंगे बहुत अच्छे से कि क्यों इंक्रीज़ करते हैं। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसके माध्यम से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि क्यों इंक्रीज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर हीट क्या होता है। अक्टूबर हीट को यदि हम 3 वर्ड में डिफाइन करें तो ये होता ये है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। कैसे, आइए देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून का रिट्रीट होना, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि एंड ऑफ मानसून मंथ। इन सिंपली एंड ऑफ रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम का समाप्त होना। अब जब बरसात का मौसम समाप्त होता है तो बादल नहीं बनते हैं, और जब बादल नहीं बनते हैं तो जो स्काईज होती है वो क्लियर दिखती है। अब क्लियर स्काईज होने की वजह से जो धूप है वो अर्थ पे अच्छे से आ पाता है। अब धूप अर्थ पे अच्छे से आ पाता है, इसलिए जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ करता है। कितना, मान के चलिए 32 से 35 डिग्री सेल्सियस लगभग इंक्रीज़ करता है। ठीक, इससे कैसे इंक्रीज़ करता है चलिए देखते हैं। मॉनसून मंथ के एंड होने से पहले बहुत सारी बारिश होती है। क्या होता है, पॉन्ड रहता है, लेक रहता है, रिवर होता है और सम वेटलैंड है, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स होते हैं। इन सब में सीज भी होता है, समुद्र भी होता है। इन सब में बारिश के कारण पानी भरा होता है और जितनी भी लैंड होती है वो सब क्या होती है, वेट होती है। इस केस में होता क्या है, यहाँ पे देखिए हमने उसी को यहाँ पे लिख रखा है, लैंड इज स्टिल सैचुरेटेड फ्रॉम मॉनसून। इसका मतलब जो लैंड है वो ऑलरेडी मॉनसून के कारण वेट है। तो इससे होगा क्या, इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। जब क्लियर स्काई होती है, धूप अच्छे से पड़ता है और धरती गिली रहती है तो इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। कहाँ से इवेपोरेट होता है, वेट सॉइल से, लेक से, रिवर से। इवेपोरेशन क्या होता है, सपोज करिए एक बर्तन है, आप नीचे से फ्लेम करिए, इसमें ले लीजिए पानी। जब आप फ्लेम करेंगे तो ऐसे इवेपोरेशन होता है, पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ निकलता है। उसी को इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन से होगा क्या, लॉट ऑफ मॉइस्चर रिलीज़ करता है और जो एयर होता है वो ह्यूमिड हो जाता है, मतलब हवा में नमी हो जाती है। इसीलिए हम हॉट वेदर फील करते हैं। कब फील करते हैं, जनरली देखा गया है अक्टूबर हीट मिड ऑफ सितंबर से 20 अक्टूबर तक फील होता है। चलिए अब देखते हैं इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। इसके इफ़ेक्ट में पहला आता है डिस्कम्फोर्ट इन एनी फील्ड। फर्स्ट, जैसे फैटिक, मतलब फीलिंग ओवर टायर्ड, मतलब फील स्लीपी many hours, feel sleepy more than relevant hours. सेकेंड रीज़न, एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब बहुत सारे पसीने आना। अब चूँकि गर्मी है तो पसीने तो आएंगे ही। इसका मुख्य रीज़न है डिहाइड्रेशन। कैसे, जब ऑब्वियस सी बात है गर्मी होगी तो डिहाइड्रेशन होगा। इसमें क्या होता है, जिन लोगों ने समय समय पे पानी लिया उनको नो प्रॉब्लम, और जिन लोगों ने समय समय पे पानी नहीं लिया, डिहाइड्रेशन के प्रॉब्लम को फेस किया, अगर वो रिस्पायरेटरी और हार्ट प्रॉब्लम के मरीज़ हैं यानी पेशेंट हैं तो उनको
ये प्रॉब्लम रिस्पिरेटरी हार्ट प्रॉब्लम उनकी बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। इसका दूसरा रीज़न है डिलेड रबी क्रॉप्स शोविंग, मेन रूप से शोविंग। एग्जाम्पल में वीट है, वीट एक रबी क्रॉप है। क्या होगा कि वीट का जो शोविंग मंथ है वो डीले हो जाएगा, डीले हो सकता है। इसका तीसरा रीज़न है साइक्लोन रिस्क। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। चूँकि ये हमारा पेनिनसुला रीजन है इंडिया का, पेनिनसुला है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। अब चूँकि मॉनसून इधर से इधर हो चुके हैं, रिट्रीट हो चुके हैं, तो जो है यहाँ पे लो प्रेशर समुद्र पे क्रिएट हो जाता है और जस्ट इसके ऊपर हाई प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर से क्या होता है, मॉइस्चर अपलिफ्ट होते हैं हाई प्रेशर की तरफ मॉइस्चर अपलिफ्ट होते हैं, राइज करते हैं। और ये राइज होने के बाद यहाँ पे विंड का फ्लो शुरू हो जाता है। दिस क्रिएट्स अ साइक्लोन, दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ साइक्लोन। और वार्म वाटर के कारण जो साइक्लोन होता है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो हमने यही यहाँ पे लिख रखा है कि बे ऑफ बंगाल रिमेन वार्म। उस समय जब मॉनसून रिट्रीट कर जाता है, गर्मी रहती है, तो बे ऑफ बंगाल रिमेन्स वार्म। सो दिस इज़ अ पीक सीजन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ये क्या करता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में डिजास्टर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो साइक्लोन रिस्क इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फ्रॉम अक्टूबर 8। सो थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आया ही होगा आई थिंक, और यदि नहीं समझ में आया, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।